कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी ने निकाल दी है अपनी वैकेंसी 2025 की, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो बच्चों, इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में जो जो डिटेल्स हैं उनको बहुत प्यार से हम लोग समझने वाले हैं। साथ में इसमें ये देखेंगे कि इसमें सबसे अच्छी पोस्ट हमारे लिए कौन सी हो सकती है और सेफ जोन कौन सा हो सकता है जिसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें ये देखते हैं जो इसमें चीजें हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारी इसमें जो है 3058 है आपकी 10+2 के लिए, 5810 वैकेंसीज है आपकी ग्रेजुएट लेवल के लिए। इधर आपकी लेवल 2 लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है, यानी 19,900 से लेकर 21,700 तक की आपकी सैलरी इसमें रहेगी। और इधर अगर मैं बात करूं बच्चों तो लेवल 4 लेवल 6 यानी 25,500 से लेकर 35,400 तक का यहाँ पे पे स्केल आपका रहने वाला है। बाकी एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स की होगी। यहाँ पे ग्रेजुएट वाले में आपकी 33 इयर्स की जो है वो मैक्सिमम एज हो सकती है। सिलेक्शन स्टेजेस बच्चों जो है वो सीबीटी 1, सीबीटी 2, इधर आपकी टाइपिंग, डीवी और मेडिकल, यही चीज आपकी यहाँ पे भी रहेगी। बस एक चीज का फर्क रहेगा कि यहाँ पे आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा 2 वैकेंसी के लिए, यानी कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको सीबीएटी का जो मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये समझिए इन पोस्ट की जो है क्या डिटेल्स हैं और क्या इसमें जो है सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों अगर अपने बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए जो पोस्ट हमारे पास आई हैं वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। इसमें 21,700 आपकी सैलरी है, यानी लेवल 3 का आपका पे स्केल रहने वाला है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब्स आई हैं जो लेवल 2 की, यानी 19,900 का पे स्केल इसमें आपका रहेगा। बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है जिसमें आपका 19,900 यानी कि लेवल 2 का ही पे स्केल आपका रहेगा। बाकी ट्रेन क्लर्क की जॉब है जिसमें आपका 19,900 और लेवल 2 का पे स्केल रहने वाला है। अब बच्चों ग्रेजुएट लेवल वाली जो पोस्ट हमारे पास आई है उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पे स्केल है वो आपके कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर यानी लेवल 6 का पे स्केल आपका इन दोनों वैकेंसीज में रहेगा बच्चों। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो गुड्स गार्ड की जो वैकेंसीज हैं उसका 29,200 का आपका पे स्केल उसमें रहने वाला है, लेवल 5 का पे स्केल रहेगा। बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी जॉब है इसमें जो आपका 29,200 का पे स्केल यानी लेवल 5 का रहेगा। बाकी सीनियर टाइम की कीपर और ट्रैफिक असिस्टेंट का यानी 25,500 और 29,200 का आपका पे स्केल इसमें रहेगा बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेफ जोन और डेंजर जोन आपके लिए इसमें कौन से रहने वाले हैं। इस चीज का बच्चों को बहुत टेंशन रहती है, बहुत फिक्र रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है गलत जोन सेलेक्ट कर लेने से एक आध नंबर से ही हमारा जो है वो सिलेक्शन रुक जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं सेफ जोन की तो बिलासपुर, कोलकाता और रांची जो है बच्चों ये आपका सेफ जोन में आता है। और अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल की या ग्रेजुएट लेवल की दोनों में आपकी भर भर के वैकेंसीज है। देखिए कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, कुछ बच्चों का सोचना देखिए ऐसा होता है, वो सोचते हैं यार जहां पे वैकेंसी कम है वहां पे अप्लाई कर दो यार। बट बेटा वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होता है, तो फिर वहां पे आपका ये होता है कभी कभार वहां पे कट ऑफ आपका इन जगहों से ज्यादा चला जाता है और फिर आप जो है पछताते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ऐसी जगह का मान लो अप्लाई कर दिया जहां का कट ऑफ भी ज्यादा जा रहा है और मान लीजिए कि आपका हो भी गया तो आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाके रह रहे हो। तो बच्चों ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग समझदारी से काम करिएगा। देखिए ये जो है आपके बिलासपुर, कोलकाता और रांची ये आपके एब्सोल्यूट सेफ जोन में आ रहे हैं। इसके बाद अगर बच्चों मैं बात करता हूं तो मुंबई और प्रयागराज जो है, मुंबई और प्रयागराज जो है ये आपके मॉडरेट जोन में आ रहे हैं, ये आपके मॉडरेट जोन में आ रहे हैं बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तिरुवनंतपुरम है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, इसमें बेटा आपकी जो सीट तो बहुत कम है। यहाँ पे आपकी ये वाली जो जगह है ये आपकी डेंजर जोन में बच्चों आ रही है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। अब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बच्चों ये समझिएगा, आउट ऑफ सीबीटी 1 में आपका 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ आपका रहने वाला है अगर मैं बात करता हूं अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वालों के लिए
तो 12th लेवल वालों के लिए बच्चों आपका जनरल का कट ऑफ जो है वो 74 से 82 के बीच में बच्चों रहने वाला है। इसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 70 से 78 नंबर के बीच में आपका ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। 62 से 70 आपका एससी का कट ऑफ रह सकता है। एसटी का कट ऑफ जो है वो आपका 57 से 65 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 68 से 76, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका ओबीसी के ही आसपास आपका रहने वाला है और रहता है। ठीक है बच्चों। अब अगर ग्रेजुएट लेवल की मैं बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई रहता है। तो इसमें बेटा आपका 78 टू 85 नंबर का जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 74 से 82 का रहने वाला है और एससी का कट ऑफ बेटा 66 से 74 का रह सकता है। बाकी 60 टू 68 का कट ऑफ आपका एसटी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बच्चों जो है 72 टू 80 नंबर का रह सकता है आप लोगों का। चलिए अब जो है बच्चों आगे देखिए कि इसमें अगर मैं बात करूं बेस्ट पोस्ट, क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि कौन सी पोस्ट हमारे लिए सर सबसे बढ़िया रहेगी, हम कौन सी पोस्ट जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 2 3 4 करके कैटेगराइज करा है पोस्ट को। तो अगर मैं बात करूं बच्चों 12th लेवल की, तो 12th लेवल की बच्चों अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो 12th लेवल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें पहले नंबर पे जो पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है वो कॉमर्शियल कम टिकट असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट होती है ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रह सकती है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट जो है ये भी आपकी अच्छी होती है। बट अगर बेस्ट की बात करूं, नंबर 1 की बात करूं, तो ये पोस्ट जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ये आपकी सबसे बेहतर पोस्ट जो है मुझे लगती है। अगर ग्रेजुएट लेवल की बच्चों में बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है तो वो अपने आप में बहुत जलवेदार पोस्ट होती है। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो है ये मेरे हिसाब से अगर मैं रैंकिंग में बात करूं तो नंबर 1 पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो है वो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहेगी। इसमें अगर मैं बात करूं कि क्यों ये बेहतर है, तो इसमें बेटा देखो एक तो स्टेशन मास्टर का जलवा होता है, एक स्टेशन का जो है एक तरीके से मालिक होता है। बाकी इसमें पे आपकी ज्यादा है और प्रमोशन जो है वो भी आपका इसमें जल्दी होता है। इसमें आपका स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस में मैंने देखा था कि आपका सबसे ज्यादा पे जो है वो इन्हीं दोनों पोस्ट में आपके ग्रेजुएट लेवल में है बच्चों। इसके बाद सेकंड नंबर पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस है हमारा। ठीक है, इसमें आपके अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं। बाकी गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट जो है ये भी बच्चों जो है आपकी अच्छी पोस्ट है। देखिए ये मैंने कैटेगराइज करा है इस तरीके से 1 2 3 4, हो सकता है कि आपका कैटेगराइजेशन कुछ अलग हो। आप हो सकता है कि भाई कहो कि मुझे गुड कार्ड सबसे बढ़िया लगता है, तो वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। बट मैंने अपने हिसाब से करा है तो मुझे मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर जो है ये भाई नंबर 1 पोस्ट है, तो मैंने इसलिए इसको जो है नंबर 1 पे रखा है। चलिए बच्चों अब जो है आगे देखते हैं एग्जाम का पैटर्न जो है वो आपका क्या रहने वाला है। तो बच्चों एग्जाम पैटर्न जो रहता है कि आपका 12th लेवल की अगर बात करें या ग्रेजुएट लेवल की बात करें, इनमें आपका जीके मैथ और रीजनिंग ही आती है। यही आपका पैटर्न इधर भी ग्रेजुएट लेवल में भी रहेगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे। बस यह है कि क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुएट लेवल में आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा बच्चों। सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो 120 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। इधर मैं बात करूं तो इधर भी आपका 120 मार्क्स का रहेगा। सीबीटी 1 से थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर रहेगा बच्चों। बाकी स्किल और टाइपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो क्लर्क और टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए आपको जो है 12th लेवल वाले में ये आपको देना पड़ेगा टाइपिंग का जो होता है। और इधर जो है इधर भी आपका टाइम कीपर और टाइपिस्ट वाली जो जॉब है उसके लिए आपको टाइपिंग का टेस्ट देना जरूरी है बच्चों। बाकी एप्टीट्यूड का अगर टेस्ट की बात करूं मैं, यानी कि सीबीएटी जो आपका होता है तो वो आपका इधर आपका एप्लीकेबल नहीं है। बट इधर आपको सिर्फ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए बच्चों सीबीएटी देना पड़ेगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और जिसका वेटेज अगर मैं बात करूं तो आपका 70% वेटेज यहाँ पे ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 70% वेटेज आपका जो है सीबीटी 2 का रहने वाला है और 30% वेटेज जो है ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, ये वाला जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो होगा बच्चों इसका वेटेज जो है वो 30% आपका रहने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में डीवी और मेडिकल की आपकी फाइनल स्टेजेस होंगी, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब अगर मैं प्रिपरेशन फोकस की बात करूं बच्चों तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर मैं 12th लेवल की बच्चों में बात करता हूं, 12th लेवल की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपसे ये कहूंगा
कि आप जनरल अवेयरनेस आपकी 40 नंबर की आती है तो आप इसमें मिनिमम 35 का टारगेट आप लेके चलो कि मुझे 35 लाने ही लाने हैं। आपकी मैथ 30 की आती है, आप टारगेट 25 का लेके चलो कि मुझे लाने ही लाने हैं हर हाल में। रीजनिंग जो है वो 30 की है तो फुल मार्क्स मुझे उसमें लाने ही लाने हैं, क्योंकि ये टारगेट अगर आप लेके चलोगे तभी आप सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। बाकी अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो बच्चे बहुत से सोचते हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा फिर हम अपने टाइपिंग करेंगे, तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। आप टाइपिंग पहले से अपनी प्रैक्टिस में लेके चलो। आपको डेली 20 मिनट की जो है वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों हम लोगों के यहाँ पे जो है इंग्लिश की बात करें तो हम लोगों का 30 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट जो है ये टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर अपने बात करें तो यहाँ पे तो बच्चों देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जितने का हम लोगों का आता है पेपर में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, पूरा पूरा हम लोगों को टारगेट लेके चलना है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, तब जाके हम लोगों का बच्चों चांसेस बढ़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के। बाकी देखिए ये रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस से हम इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे चैनल एग्जाम्स की दुनिया पे आपको जो है मैथमेटिक्स की मेरी वीडियोस मिल जाएंगी बच्चों, आप उसको देखिए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग आपको मोहित सर है हमारे, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी जनरल अवेयरनेस जो है ये हमारी महक मैम है, उनकी वीडियोस आपको इसमें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप इससे जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी हम लोग जो है और वीडियोस आपकी जो है इसके ऊपर आरआरबी के ऊपर अभी लाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। मैं फाइनल एडवाइस की अगर बात करूं तो आखिरी एडवाइस आप लोगों को क्या देना चाहूंगा, तो सबसे पहली चीज बच्चों की, अगर आप 12th लेवल की बात कर रहे हो, अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2 प्रैक्टिस पेपर हर हफ्ते लगाने ही लगाने हैं बच्चों। अगर ग्रेजुएट लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 प्रैक्टिस पेपर हर हफ्ते बच्चों लगाने हैं। टाइपिंग टेस्ट जो है आपको जरूर देना है। आपको अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें टाइपिंग है तो बच्चों इसको हल्के में नहीं लेना, डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। रिवीजन बच्चों जो है ये नहीं बच्चों पढ़ते चले जा रहे हैं रिवीजन कर नहीं रहे हैं, हर हफ्ते बच्चों जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना जरूरी है। बाकी गोल स्कोर जो है आपका 80 प्लस 85 प्लस इसमें मिनिमम मिनिमम होना ही चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप गोल भी अपना 100 का लेके चलो तो आपके 85 प्लस जो है वो आएंगे। बाकी कंसिस्टेंसी बच्चों अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि आप जो है 8-8 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, देखिए वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप 3-4 घंटे पढ़ो, बट वो 3-4 घंटे आपके उन 12 घंटे से बेहतर होने चाहिए। वहां पे आपका कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपका जो है ऐसी चीज ना हो कि जहां पे आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, सिर्फ सिर्फ फोकस, पूरे फोकस आपका सिर्फ पढ़ाई पे हो, तो आपके 4 घंटे भी सफिशियंट होते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ग्रेजुएट लेवल में 1 घंटा आप थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेके चलो, तो 4 से 5 घंटे आपको बच्चों जो है वो यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके लिए आरआरबी की पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी। बाकी जो है और हम आपके लिए वीडियोस बच्चों लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। धन्यवाद।